हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के बारे में। और यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी आपके डाउट्स वगैरह हैं और जितनी भी जानकारी है हिस्ट्री मॉपअप राउंड के लिए, यानी कि हिस्ट्री मॉपअप राउंड या हिस्ट्री वैकेंसी राउंड हम इसको बोल सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेगा हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए, क्योंकि इसमें भी कुछ क्राइटेरिया होती हैं। जिस तरह से फ्रेंड्स फर्स्ट राउंड जब होता है तो उसकी क्राइटेरिया अलग होती है, सेकंड राउंड होता है तो उसकी क्राइटेरिया अलग होती है, उसके बाद यहाँ पर मॉपअप राउंड जब होता है तो उसकी क्राइटेरिया अलग है। वैसे ही यहाँ पर हिस्ट्री वैकेंसी राउंड जो होगा उसकी क्राइटेरिया आपकी अलग रहेगी। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल क्या रहेगा, कब से आपका हिस्ट्री वैकेंसी राउंड स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आपको लो मार्क्स पर, जी हाँ फ्रेंड्स, लो मार्क्स पर आपको कैसे एमबीबीएस की सीट मिलेगी। गवर्नमेंट सीट मिल सकती है या फिर प्राइवेट सीट मिल सकती है या कोई सेंट्रल सीट मिल सकती है कॉलेज में, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल एंड स्टेट हिस्ट्री मॉपअप राउंड की पूरी जानकारी। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करने के बाद टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी को पता है कि नीट की प्रत्येक अपडेट आपको टेक्निकल हिंदी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो चलिएगा, टाइम ना वेस्ट करें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड होता है, हालांकि वो आपका स्टेट लेवल यानी कि आपके कॉलेज जो है आपके स्टेट में इंस्टीट्यूट लेवल पर ये करवाया जाता है। आपका जो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड होता है, ठीक है, ये आपका कॉलेज यानी इंस्टीट्यूट लेवल पर करवाया जाता है। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड होता है इसकी जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो डिजर्विंग सीट है वो आपको मिल सके, क्योंकि वो आपके हाथ से ना निकल जाए। इसलिए फ्रेंड्स हिस्ट्री वैकेंसी राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल मॉपअप राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड से बिल्कुल डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंट है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फ्रेंड्स देखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड से नहीं होती है, क्योंकि उसमें मॉपअप राउंड भी नहीं, ऑल इंडिया कोटा में मॉपअप राउंड ही नहीं होता है, तो हिस्ट्री राउंड भी उसमें नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए कि मॉपअप राउंड की, तो मॉपअप राउंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो होती हैं, जैसे एम्स हो गया, बीएचयू हो गया, जिपमर वगैरह जैसे कॉलेज हो गए, ये सभी आपकी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और ये भी समाप्त हो चुका है आपका। लेकिन यहाँ पर बात की जाए हिस्ट्री वैकेंसी राउंड की, तो हिस्ट्री वैकेंसी राउंड फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बात करूँ हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जैसे आपका एम्स वगैरह हो जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, जब ये मॉपअप राउंड इसमें कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद जितनी भी सीट वैकेंट होती हैं, जितनी भी सीट बचती हैं, वो सभी इंस्टीट्यूट को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं और इस सभी इंस्टीट्यूट को ट्रांसफ़र होने के बाद हिस्ट्री वैकेंसी राउंड से इन सीटों को भरा जाता है। अगर मैं यहाँ पर मार्क्स की बात करूँ तो काफ़ी लो मार्क्स पर छात्रों को कॉलेज भी अलॉट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं एम्स वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है मार्क्स में। लेकिन अगर मैं डीम्ड की बात कर लूँ, ठीक है, और स्टेट के प्राइवेट कॉलेज की बात कर लूँ, तो वहाँ पर काफ़ी लो मार्क्स पर भी छात्रों को अलॉटमेंट दे दिया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो अलॉटमेंट दिया जाता है, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और वहाँ पर काफ़ी आपको केवल क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी छात्रों को कॉलेज अलॉट कर दिए जाते हैं। इसके साथ मैं फ्रेंड्स बता दूं कि जो मॉपअप राउंड से जितनी भी सीट बचती हैं, बचने के बाद आपकी 10 टाइम नंबर जितनी भी सीट होती हैं, 10 टाइम नंबर स्टूडेंट की लिस्ट एक रिलीज़ की जाती है, ठीक है, 10 टाइम नंबर स्टूडेंट की एक लिस्ट जो है रिलीज़ की जाएगी, वो लिस्ट सभी स्टेट में फॉरवर्ड की जाती है। ये फ्रेंड्स सीट इसलिए 10 टाइम रिलीज़ की जाती है क्योंकि ये ऑफलाइन होता है और ऑफलाइन होने के बावजूद कई ऐसे छात्र होते हैं वो नहीं पहुँच पाते, मैक्सिमम छात्र नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। आपको सीट लेना है तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ तो एलिजिबिलिटी के लिए फ्रेंड्स देखिएगा, वही कैंडिडेट इसके लिए हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी कि उसने किसी भी राउंड के लिए अगर उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया हो, चाहे फर्स्ट सेकंड मॉपअप किसी के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया हो, केवल वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बकाया जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ, इसमें कोई अपग्रेडेशन का कोई ऐसा कॉलम नहीं होता है कि आप अपग्रेड करके सीट को ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड में तो अपग्रेड होता नहीं है, यानी कि फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद अपग्रेडेशन में डाल सकते हैं, लेकिन सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं होता है। जैसे अब बात आती है
कि मोपअप राउंड, कोई सोच रहा हो कि मोपअप राउंड में हमें जो सीट मिली उसको हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अपग्रेड करवा लें, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता, ये आप कंफर्म ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात आती है इसकी कब से फॉर्म भरे जाएंगे। एमसीसी इसकी एक लिस्ट रिलीज करेगा, जो कैंडिडेट्स, जैसे मैंने अभी बताया 10 टाइम आपकी एक लिस्ट रिलीज की जाएगी 10 टाइम स्टूडेंट्स की। वो लिस्ट जो होगी वो एमसीसी अपनी वेबसाइट पर रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद इसमें जो कैंडिडेट होंगे वो, जैसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो टाइम दिया गया है शायद 31 दिसंबर लास्ट डेट इसकी दी गई है, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर लास्ट डेट दी गई है। 27 दिसंबर को इसकी जब लिस्ट रिलीज होगी, तो लिस्ट रिलीज होने के बाद इसमें होगा क्या, जब आपकी लिस्ट रिलीज हो जाएगी तो उस लिस्ट के बाद आपका जो भी कॉलेज होगा वो कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्ट करना है, एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है, बकाया जो भी फीस होगी वो आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू वहाँ पर सबमिट करवानी होगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका रहता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। एलिजिबल मैंने बता ही दी, एलिजिबल वही कैंडिडेट इसके लिए रहेंगे जिन्होंने अभी तक कहीं भी एडमिशन ना लिया हो। उसके बाद जिन छात्रों को अभी कॉलेज ना मिला हो किसी भी राउंड में, वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बकाया आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हो फिर भी तब आप किसी एलिजिबल रहेंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, बकाया और कोई कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। लो मार्क्स पर छात्रों को कॉलेज इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि उनको जैसे साउथ के जो कॉलेज वगैरह होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ कॉलेजेस होते हैं वो डोनेशन लेकर के एडमिशन ले लेते हैं केवल क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही छात्रों के, ठीक है। लेकिन जैसे मणिपाल वगैरह हो गए कॉलेज ऐसे, तो ये बिल्कुल फेयर काउंसलिंग कराते हैं, इनमें केवल मेरिट के आधार पर ही छात्रों का सिलेक्शन होता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जैसे बकाया और जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो सीट एनआरआई कोटे से ज़्यादा सीट इसमें होती है। एनआरआई कोटे की सीट जो होती है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ज़्यादा होती हैं, और लमसम 1200 सीट इसमें वैकेंट रहेंगी पूरे सभी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 सीट ज़्यादा रहेंगी, 1200 से लमसम। उसके बाद इसमें ज़्यादातर एनआरआई की सीट होती हैं। एनआरआई की सीट जितनी भी होती हैं वो कम से कम मैं आपको बता दूं कि छात्रों को, जो जनरल छात्र होते हैं उनको एनआरआई कोटे में शिफ्ट करा देते हैं। उनका बजट हाई होता है, रुपए ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन छात्रों को इनको कॉलेज लेना चाहते हैं वो एनआरआई कोटे से उनको कॉलेज दिला देते हैं। तो आप जब भी चॉइस फिलिंग कॉलेज इसका सिलेक्ट करें तो सोच समझ कर ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना करें कि आपको नहीं मिला तो आपको जैसा ही मन हो कैसे कर दिया। तो शेड्यूल की बात करूँ, 27 से 31 दिसंबर तक इसकी काउंसलिंग होगी, लास्ट डेट है। लो मार्क्स पर इस तरह से कॉलेज मिल जाता है, छात्रों को डोनेशन देकर वो कॉलेज में सीट दे देते हैं। सेंट्रल की बात कर ली, स्टेट की बात कर ली, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जितने भी होते हैं वहाँ पर लो मार्क्स पर, क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी छात्रों को कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। और बकाया और अपडेट आएगा वो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। और इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर आपको हर इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, आप ये ना सोचें इस वीडियो में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मतलब कुछ नहीं दिखाया। दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपको मैं दिखाऊं तभी आपको जानकारी दूं, लेकिन नहीं दिखाया है, मैंने आपको एक बार जानकारी दी, वो जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मुझे जानकारी आपके लिए देनी थी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।